श्री कृष्णा। जय माता दी। आप पर और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जब सृष्टि की रचना हुई तब सबसे पहले जल प्रकट हुआ और उसी से जीवन की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कलश को शुद्धता, पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में कलश की स्थापना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि शक्ति की साक्षात स्थापना होती है और ये माँ दुर्गा को आमंत्रित करने और उनके 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना का प्रथम चरण है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलशे विष्णु स्थिरो ब्रह्मा शंकरहो शनि विषेता, अर्थात कलश में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी तीनों की ऊर्जा समाहित होती है। इस पवित्र घट में गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल और सप्तवृती का यानी 7 पवित्र मिट्टी रखी जाती हैं जिसकी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कलश स्थापना की बहुत ही सरल और आसान विधि शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप कलश स्थापना करने से लेकर कलश की पूजा करें और कौन सी सावधानी बरतें, इस बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार को और इस दिन कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा जिसमें शुभ का मुहूर्त सुबह 6 बजे 13 मिनट से 10 बजकर 22 मिनट तक और दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजकर 1 मिनट से 12 बजकर 50 मिनट तक। और इस बार दुर्गा पूजन में हमें सबसे पहले कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम एक कलश चाहिए होगा। आप तांबे या मिट्टी का या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हमें मौली जरूर बांधनी है। कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है, मौली जरूर बांधी जाती है। उसके बाद देखिए कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है तो स्वास्तिक का चिन्ह आप कलश पर जरूर बनाइए। और नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तब भी आपको कलश पर इसी तरीके से कलश की स्थापना करनी होती है। और अगर आप किसी अन्य पूजा में भी कलश स्थापना करते हैं तब भी आपको कलश की स्थापना इसी विधि से अपनानी होती है। तो इस तरीके से हम कलश की स्थापना करेंगे और स्वास्तिक बनाने के बाद हम कलश को शुद्ध जल से और गंगा जल मिश्रित जल से कंठ तक भर लेंगे। तब हम कलश को भर लेना है तो देखिए हमें कंठ तक भर लिया जलस को कलश। इसके बाद में हम कलश में हल्दी डालेंगे। हल्दी हम डाल देंगे, सुपारी डालेंगे, लौंग डालेंगे और इलायची सिक्का डालेंगे और नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं या फिर आप चांदी का सिक्का भी आप डाल सकते हैं। और आप चाहे तो आम के पत्ते ले सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप फिर अशोका के पत्ते भी बहुत शुभ माने जाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। आप आम के पत्ते 5, 7, 9 जितने भी चाहे आप आम के पत्ते ले सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आम के पत्ते ही ले, क्योंकि आम के पत्ते ज़्यादा लंबे टाइम तक हरे रहते हैं। तो देखिए आम के पत्ते कलश में लगा लें और सभी पत्तों पर हम तिलक करेंगे। तो इस तरीके से तिलक कर लीजिए, हल्दी से तिलक कर लीजिए या फिर आप रोली कुमकुम से भी तिलक कर सकते हैं। इसके बाद में हमें एक पूर्ण पात्र रखना होता है। पूर्ण पात्र का मतलब होता है कि हम इस पर एक ढक्कन लगाएंगे और उसको किसी भी अन्न से भर लेंगे। देखिए आप अक्षत, चावल या आप जौ भी ले सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं। इसके ऊपर आप जौ भी रख सकते हैं तो उसके ऊपर गेहूं भी रख सकते हैं। इसके बाद कलश को इस पूर्ण पात्र से ढक देंगे। कलश को ढकने के बाद हमें नारियल तैयार
करना होता है। तो नवरात्रि पूजन में जब आप कलश की स्थापना करते हैं या किसी भी पूजा में जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो नारियल आप पानी वाला नारियल लीजिए। आपको सूखा नारियल नहीं लेना है और नारियल का जो मुख है पूजा करने वाले की तरफ हमें रखना होता है और नारियल के ऊपर हमें लाल कपड़ा या फिर माता रानी की नवरात्रि की अगर चुनरी आती है वो आप ले सकते हैं तो उससे भी आप कपड़ा ले सकते हैं। नारियल पर हमें कपड़ा लपेट देंगे और उसके ऊपर मौली बांध देंगे। इस तरीके से चुनरी इधर उधर ना हिले और नारियल पर रुकी रहे। तो देखिए इस तरीके से मौली बांध दें और नारियल पर लाल रंग का कपड़ा या चुनरी ले लें। सिर्फ मौली बांधकर भी नारियल की स्थापना आप कर सकते हैं। अब हम कलश के ऊपर रखेंगे और नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ रखना है। तो ज्वारे कैसे बोने हैं तो इसका भी वीडियो चैनल पर पहले आ चुका है, तो आप एक बार उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। कलश को हम ज्वारों के बीच में रखेंगे। जो ज्वारों का पात्र है उसके बीच में इस रख दीजिए या फिर आप चावल अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर भी या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर भी आप कलश को विराजमान कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। स्थापना हमें चौकी पर ही करनी होती है, तो स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम ज्वारे के पात्र में कलश को रख देंगे और स्थापना कर देंगे। अब हम फूल समर्पित करेंगे, तो आप फूल ज़रूर समर्पित कर दें। आप पूजा में फूल चढ़ाते हैं तो कलश पर भी आपको फूल ज़रूर चढ़ाने होते हैं। तो देखिए फूल समर्पित कर दें। इस तरीके से हमारे कलश की स्थापना हो जाती है और एक तरीका ये है कलश स्थापना करने का। और देखिए कलश स्थापना करने का दूसरा तरीका ये है कि आप अक्षत ले लीजिएगा, यानी चावल। तो टूटे हुए चावल ना हो, आप बिना टूटे हुए चावल लीजिएगा और अष्टदल कमल बना लीजिए। तो देखिए पहले चावल को इस तरीके से ढेरी लगाकर फैला लें और उस पर 8 लाइनें हम लगा दें और चावल से इस तरीके से हम अष्टदल कमल बना लेंगे और उसके ऊपर हम तैयार किया हुआ कलश उसके ऊपर विराजमान कर देंगे, यानी हमें इसके ऊपर स्थापित कर देंगे। तो एक तरीका तो ये होता है कलश स्थापना करने का। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि नारियल का मुख पूजा करने वाले के सामने ही होना चाहिए। कलश स्थापना के बाद कलश में भरे हुए जल को हमें 9 दिन तक हिलाना या हटाना नहीं चाहिए। कलश एक बार स्थापित कर लिया जाए तो फिर उसे 9वीं या 10वीं तिथि को जब कलश विसर्जन होता है तभी हटाना चाहिए। कलश स्थापना की सावधानियां और नियम क्या हैं तो ये भी जान लीजिए। सबसे पहली बात तो शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए, चाहे नवरात्रि हो, चाहे गृह प्रवेश हो या विवाह हो या अन्य अनुष्ठान हो। विशेष मुहूर्त देखकर ही कलश की स्थापना करना शुभ रहता है। कलश किस जगह पर स्थापित करना है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूजा स्थल में उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। कलश भी शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा पानी होना चाहिए और फिर पूजा पूरी हो जाए तो उसका विधि पूर्वक विसर्जन भी करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में कलश को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन सेवन करके या मांस मदिरा का सेवन करके या किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में कलश को स्पर्श या कलश की पूजा नहीं करनी चाहिए। कलश को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। कलश को जहाँ पर भी एक बार स्थापित कर दिया जाए उस जगह से उसे बार बार हिलाना या हटाना नहीं चाहिए और कलश विसर्जन के बाद जल का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार कलश स्थापना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि देवी देवताओं को आमंत्रित करने का एक माध्यम है और अगर नवरात्रि के दिनों में या बाकी शुभ आयोजनों में इसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया जाए तो ये अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करता है। आपकी पूजा शुभ हो और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।